अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी अपनी ईबे की इस वीडियो में हम ईबे स्टोर्स के बारे में बात करेंगे। ईबे स्टोर्स क्या होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमें ईबे स्टोर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसके कुछ बेनिफिट्स जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं या ईबे ने अपने वेबसाइट पे भी कुछ लिखे हुए हैं, तो देख लेते हैं वो क्या है। डिस्काउंटेड फाइनल वैल्यू फ़ी। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक स्टोर नहीं है और मैं क्या कहते हैं, नॉर्मल जो ईबे की फ़ीस है 10% या 12% अपॉन द प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, तो मैं वो पे कर रहा हूँ। बट अगर मेरे पास स्टोर है, मैंने ईबे की स्टोर सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो मुझे जो है, जो मेरे पर आइटम सेल पे जो मेरी फ़ीस कट रही है, उसमें भी मुझे ईबे डिस्काउंट दे रहा होगा, ठीक है। कैप ऑन फाइनल वैल्यू फ़ी, ये बेसिकली उसके लिए है कि लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि जी क्या कहते हैं मैंने एक बहुत हैवी आइटम बेचा है, ठीक है, और उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, तो ईबे उस पर भी मुझे रिलैक्सेशन दे रहा है। हैवी आइटम से मुराद मतलब कि एक बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, लेट्स सपोज $2000-3000 का आइटम है, और ईबे पे ऐसे आइटम भी बिकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टोर सब्सक्रिप्शन है जो हमें हर मंथ पे करनी होती है, क्या वो मतलब कि, और वो मिनिमम से लेकर बहुत ज़्यादा भी है और कम भी है, वो बेस करती है कि आपने कौन सा स्टोर बाई किया हुआ है, तो वो भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। वेकेशन मोड है आपके पास इसमें। लेट्स सपोज के अब आपका ईबे स्टोर है, आप डेली ऑर्डर्स मैसेज सब कुछ आने हैं, ठीक है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो मोस्टली वेकेशंस पे जाते हैं हर साल या कभी जब भी उनका मूड हो, तो आप सिंपल एक क्लिक से अपना स्टोर वेकेशन पे लगा देंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपकी लिस्टिंग सब कुछ एक्टिव रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है, जब तक आपकी वेकेशन ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। आप वापस आएंगे, अपने स्टोर को दोबारा से लाइव करेंगे, ठीक है, और आपका स्टोर सेम एज इट इज़ रहेगा, कोई आपके स्टोर की हेल्थ ख़राब नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इवन दो अगर आपका कोई आइटम आके बाय भी कर रहा होता है, तो ईबे बता देगा बायर को कि सेलर जो है वो वेकेशन पे गया हुआ है, ठीक है, और इस डेट तक में भी आपको सही रिस्पॉन्स ना मिले, तो बायर को भी ऑलरेडी पता होगा, सही है। उसके बाद $20 फ्री शिपिंग सप्लायर। लेट्स सपोज अगर आपका कोई भाई है या आपका अपना वेयर हाउस है बाहर किसी, और आप डायरेक्ट ईबे का स्टॉक ड्रॉप शिप नहीं कर रहे और अपना जो है स्टॉक बेच रहे हैं ईबे का, ईबे पे बेच रहे हैं, तो आप ईबे की जो सप्लाईज होती हैं, लेट्स सपोज उनकी ईबे की टेप है, ईबे के कार्टन्स हैं, सब कुछ आप ईबे का यूज़ करके और प्रॉपर आइटम शिप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये जो फ्री शिपिंग सप्लाईज हैं $25 की हर क्वार्टर में मिलती रहेंगी, ठीक है। इंक्रीज ट्रैफिक फ्रॉम गूगल, आपका एक प्रॉपर स्टोर जो है वो आपकी एक वेबसाइट की तरह बन जाता है, ठीक है, और ये गूगल पे भी अगर लोग आपका स्टोर सर्च करेंगे तो उनको शो होगा और आप वहाँ से भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, सोशल ट्रैफिक भी अपने स्टोर पे डायरेक्ट आप लेके आ सकते हैं। इस काइंड ऑफ मतलब कि आपका एक पूरा वेबसाइट बन जाती है या ई कॉमर्स का स्टोर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद टेरापीक एनालिटिक्स, टेरापीक जो कि $15-20 पर मंथ है, ठीक है, स्टोर के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्टोर बेनिफिट्स विद बिग, ओबियसली ये वही बात है जो मैंने पहले की है कि अगर आपके बहुत एक हैवी आइटम है या बहुत एक एक्सपेंसिव आइटम बेच रहे हैं, तो उसके उस पर भी आपकी फ़ीस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और ये इसके और मैंने स्टोर मार्कडाउन, इसमें भी सेम डिफरेंट सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। आप एक वेबसाइट से बनाते हैं, आपने आइटम्स किस तरह से शो करने हैं, थीम किस तरह से सेट करनी है, तो ये सब कुछ भी आप अपने ईबे स्टोर्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, अभी सब्सक्रिप्शन और इसकी फ़ीस देख लेते हैं। सब्सक्राइबर बेनिफिट्स, ये स्टार्टर है, ठीक है, 5 स्टोर है हमारे पास। डिस्काउंट एंड टूल्स फॉर ओकेजनल सेलर्स, फिर बेसिक है, टूल्स एंड लोअर फीस फॉर ग्रोइंग बिजनेस, प्रीमियम बिगर डिस्काउंट डिजाइन फॉर लार्जर बिजनेस, लोअर फीस, और फिर इंटरप्राइज में हमारे पास आता है द लोएस्ट फीस एंड डेडिकेटेड सपोर्ट फॉर द लार्जेस्ट रिटेलर्स, ठीक है। इसी तरह इनकी 4.95 पर मंथ विद एनुअल, अगर आप एनुअली पे कर देते हैं तो आपको ये 4.95 पर मंथ में पड़ेगा, मतलब कि अराउंड $60 पर ईयर, ठीक है। इसी तरह ये 25.95 पर मंथ में पड़ेगा। फिर ये प्रीमियम में आता है $60, $300 और $3000 पर मंथ में, सही है। लेकिन ओबियसली अब आपने आते साथ ही $3000 पे नहीं चले जाना, आपका ये $5 या $7 स्टोर वाला जो स्टोर है ये भी वर्कआउट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट्स देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 5 स्टोर्स हैं। स्टार्टर, बेसिक, प्रीमियम, फिक्स, फ्री फिक्स प्राइस लिस्टिंग।
अब ईबे में ये होता है कि जब आप ईबे पे आइटम लिस्ट करते हैं तो आपको पहली 50 आइटम्स जो हैं वो फ्री होती हैं, फिर उसके बाद जब भी आप आइटम लिस्ट करते हैं तो आपको $0.32 जो है वो फीस चार्ज होती है, सही है। बट जब आपके पास स्टोर होता है तो आप हर मंथ 250 लिस्टिंग जो है वो फ्री लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक स्टोर में आप 350 कर सकते हैं, इसी तरह प्रीमियम में 1000 है, एंकर स्टोर में 10,000 है, और इंटरप्राइज स्टोर है आपका तो 1 लाख लिस्टिंग आप फ्री में लिस्ट कर सकते हैं, सही है। ये आपकी अकाउंट की सेलिंग लिमिट नहीं है, ठीक है। ये लेट्स सपोज अगर आपके अकाउंट की सेलिंग लिमिट ही 50 है, ठीक है, तो आप तो 250 लिस्टिंग कर ही नहीं सकेंगे, आपकी 50 लिस्टिंग तो वैसे फ्री है। लेकिन अगर आपके अकाउंट की सेलिंग लिमिट जो है 1000 या 10,000 है, ठीक है, और आपने क्या कहते हैं 250 आइटम इस मंथ में लिस्ट करने हैं, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 50 आइटम्स जो हैं वो फ्री हैं। उसके बाद ईबे आपको जब आप 51st आइटम जो है वो लिस्ट करेंगे ना, तो ईबे आपसे क्या कहते हैं उसकी फ़ीस चार्ज करेगा, वो होगी 0.32। और ओबियसली जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं अमेजोन टू ईबे या वॉलमार्ट टू ईबे, तो आपकी डेली कम से कम भी 15, 20, 25, 30 लिस्टिंग्स लग रही होती हैं, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आप स्टार्टर स्टोर या बेसिक स्टोर जो आपको रिक्वायर है वो ले लें, ताकि आपकी वो जो लिस्टिंग फ़ीस है वो बच जाए, ठीक है। अच्छा, फ्री लिस्टिंग फॉर गिटार अनलिमिटेड है, ठीक है, अगर आपने म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ बेच रहे हैं, ठीक है। फ्री ऑप्शन लिस्टिंग फॉर कलेक्टिबल्स एंड फैशन, कोई फ्री नहीं है, आपको चार्ज होगा, ठीक है, ओबियसली, लेकिन हम ड्रॉप शिपिंग में फिक्स प्राइस पे काम कर रहे होते हैं। ये देखें, फिक्स प्राइस लिस्टिंग फी अबव फ्री। अच्छा, अब आपकी 250 लिस्टिंग्स तो हो गई हैं, सही है, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं अभी आपने और लिस्टिंग्स भी करनी है, आपकी सेलिंग लिमिट पड़ी हुई है, ठीक है, और आपका मंथ एंड नहीं हुआ, तो अब आपको क्या कहते हैं 32 सेंट्स पे नहीं करना, ईबे आपसे 30 सेंट्स चार्ज करेगा। बेसिक स्टोर होगा तो वही 25 सेंट्स चार्ज करेगा, प्रीमियम पे फिर 10 सेंट्स, और एंकर और इंटरप्राइज पे सिर्फ 5 सेंट्स, मतलब $0.05 चार्ज कर रहा होगा, सही है। सेम ऑप्शन लिस्टिंग्स पे भी यही हो जाता है आपके पास, सही है। अच्छा, सप्लायर कूपन, ये देखें, स्टार्टर $4 के स्टोर पे ओबियसली आपको कोई वो नहीं दे रहा, $25 दे रहा है बेसिक स्टोर पे, जो मैं अभी आपसे सप्लायर्स की बात कर रहा था। इसी तरह $50, $150 एंकर और एंटरप्राइज पे भी पर क्वार्टर दे रहा है, मतलब कि हर 3 मंथ्स में एक कूपन आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट टू बिजनेस सर्विसेज, ओबियसली फ्री डिस्काउंट है। क्रिएट टुवर्ड प्रोमोटेड लिस्टिंग, क्रेडिट, आपको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। जब आप क्या कहते हैं आपके पास स्टोर होगा, आप अपनी लिस्टिंग्स को प्रमोट करेंगे तो ईबे आपसे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। और लेकिन उसमें पहले 3 स्टोर्स में तो है ही नहीं, और एंकर और एंटरप्राइज में जो हम स्टार्ट में लेते ही नहीं है, इतना बड़ा स्टोर आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। फाइनल व्यू, जो फीस है वो एक्सप्लेन है, ये देखें जी, 10% स्टार्टर स्टोर पे 10% रहेगी, 12% रहेगी, लेकिन अगर आपके पास बेसिक स्टोर है, ठीक है, उस पर 4 से 9.15% होगी। लेट्स सपोज अगर आप वैसे 12 या 13% ईबे को पे कर रहे थे, तो स्टार्टर स्टोर के साथ आप सिर्फ 10% अपनी फाइनल वैल्यू फीस पे कर रहे होंगे पर आइटम सेलिंग पे। बेसिक पे आप 4% से 9.15% पे कर रहे होंगे, ये वेरी कर रहा होता है आपके आइटम के हिसाब से, सही है। इसी तरह ये सेम म्यूज़िक और बुक्स और डीवीडी ये सब के लिए सेम है। म्यूज़िक रिकॉर्ड्स उस पर भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। मैक्सिमम फाइनल वैल्यू फ़ी कैप्स फॉर मोस्ट कैटेगरीज, अगर ये देखें 750, 350, 350, अब ये वही है कि लेट्स सपोज एक आपका आइटम है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी सेल हुई है, ठीक है, और आपकी फाइनल वैल्यू फ़ी जो है वो क्या कहते हैं 750 से भी क्रॉस कर रही है, तो अगर वो 750 से जितनी क्रॉस करी होगी आप 750 ही पे कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह 350, 350, 250 है, ठीक है, बेस कर रहा है आपने स्टोर की कौन सी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, ठीक है। और ये हैवी इक्विपमेंट्स वाली 2% आपको और डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है स्टार्ट में अगर आप लोग मतलब कि पहले महीने ना भी नहीं, क्योंकि पहले महीने आपने क्या कहते हैं मैक्सिमम 10 से 15 लिस्टिंग्स लगानी होती हैं, सही है। हाँ, बट दूसरे महीने तीसरे महीने आप स्टार्टर ले लें, फिर बेसिक ले लें। हम लोग मोस्टली बेसिक जो है मैं अपने अकाउंट्स पे पहले या दूसरे महीने में ही डायरेक्ट बेसिक अकाउंट ही ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि $25 ओबियसली जब आप अमेजोन स्टोर चला रहे होते हैं तो $40 तो आप वैसे भी पे कर रहे होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ये $25 ईबे को पे करने से मुझे जो है मेरी फाइनल वैल्यू फीस जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे जाती है, मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ड्राइव ट्रैफिक वाली बात आ गई है,
और उसके बाद ड्राइव ट्रैफिक, एक्सेस टू प्रोमोटेड लिस्टिंग्स, आप प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोशंस मैनेजर है आपके पास, एक्सक्लूसिव टूल्स टू ऑप्टिमाइज लिस्टिंग ट्रैफिक की बात आ रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद ब्रांड योर बिजनेस में कस्टमाइजेबल स्टोर फ्रंट होम पेज, कस्टमाइज स्टोर वेब एड्रेस, ठीक है। आप यूज़र नेम जो है वो अपने स्टोर का अलग से रख सकते हैं, ठीक है। फीचर आइटम्स, आप आपका स्टोर खुलते ही जो आपकी मोस्ट सेलिंग आइटम्स हैं वो आप फीचर कर सकते हैं उस पर, ठीक है। स्टोर कैटेगरीज, जैसे कि एक वेबसाइट पे या ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बनती है, वहाँ आपके हर आइटम जो जिस जिस कैटेगरी में पड़ा हुआ है, पेट सप्लाईज या होम एंड किचन, स्पोर्ट्स, टॉयज, जो भी कैटेगरीज हैं वो आप अपने स्टोर पे विजिबल कर सकते हैं और अपना हर एक जो आइटम आपने लिस्ट किया हुआ है उस कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड सपोर्ट, ये ओबियसली सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने डेडिकेट वो एंकर और एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन ईबे की ली हुई है, ठीक है। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले महीने या दूसरे महीने में अपने पहले, अगर आप बेसिक नहीं लेना चाह रहे तो आप स्टार्टर स्टोर सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लें। उससे ये होता है कि जब आप किसी वेबसाइट को पे कर होते हैं, लेट्स सपोज आप ईबे को $7 या $5 पर मंथ पे कर रहे हैं ना, तो ईबे ओबियसली आपको उसके बेनिफिट देगा, ठीक है, और आपको एज अ सीरियस बिजनेस लेगा, ठीक है। आपका जो सेलर अकाउंट होगा उसे लेगा कि हाँ ये एक सीरियस बिजनेसमैन है, ये एक सीरियस सेलर है जो ईबे पे प्रॉपर बिजनेस करने आया हुआ है, ठीक है। तो $4-5 नहीं दुखते, लेकिन उससे जो है आपकी फाइनल वाली फीस जो है वो बहुत ज़्यादा बची होती है और आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट स्टोर्स हैं, आप ईबे पे अगर सर्च करें कुछ भी, मैं अभी आपको कोई ना कोई स्टोर दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से होता है। मैंने तो नहीं लिया होगा, इसने लिया। ये देखें, ये विजिट स्टोर, अब इसने बताया, ये देखें ये इसकी कैटेगरीज आ रही हैं अलग से, सही है, ठीक है। इसके आइटम्स आ गए हैं, ये बाय इट नाउ पे जाऊँ, ठीक है। अभी इसने यहाँ पे अपना लोगो और हेडर नहीं लगाया हुआ, अगर इसने वो लगाया होता तो वो भी इसका आ जाता, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसका कोई आइटम ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये देखें साइड पे इसकी फिर कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इसको ये देखें, इसका विजिट स्टोर और इसका ये साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर, तो ये सब कुछ आपके स्टोर में आपको मिल रहा होता है। लेकिन अगर आपके पास स्टोर नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सही है। तो और इसको आप प्रॉपर और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब कि थीम बना के डाल सकते हैं, वो आपके स्टोर में सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। कोई और देख लेते हैं, अगर मैं ऐसे ही कुछ स्टोर्स के नाम मुझे याद भी हैं, ये देखें इसने हैवी, ये है, एक था यूटोपिया, इनका ये देखें, ये देखें, ये इन्होंने फुल डिज़ाइन किया हुआ अपना स्टोर, ठीक है। इसकी गिग्स भी आप ईबे पे दे सकते हैं, मैं इनका स्टोर आपको दिखाऊं, ये देखें लोगो आ गया, ये इनकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये देखें इन्होंने भी एक मिनट, इसी तरह और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं। यही चीज़ आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, सही है। सॉरी, यहाँ पे ये देख रहे हैं कस्टम लिंक मिला हुआ स्टोर, लेकिन अगर आपका ईबे का सिंपल अकाउंट है ना तो वो यूज़र आएगा, यहाँ पे स्टोर का लिंक नहीं आ रहा होगा, सही है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इनसे ले सकते हैं और इससे आप बेनिफिट्स जो हैं वो आप उठा सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड, स्टोर डिज़ाइन से रिलेटेड अगर आपने कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।